पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में पदों के आरक्षण को लेकर आपत्ति आना शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने कोर्ट में आवेदन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 14 तारीख तय की है, मगर जनपद पंचायत व ग्राम पंचायतों के पदों के आरक्षण व चक्रानुक्रम को छोड़ दिया है। इन पदों पर 2014 के आरक्षण का पालन करने की बात कही जा रही है। इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उज्जैन नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र वशिष्ठ ने इस प्रक्रिया को संविधान का उल्लंघन बताते कहा है कि सरकार को विभिन्न पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना था, मगर कुछ पदों पर प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वहीं महिला और पुरुषों के पदों पर चक्रानुक्रम का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट की शरण ली है। बीजेपी सरकार 2014 के आरक्षण से चुनाव कराने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा 2018 में कराए गए आरक्षण से चुनाव हो। पंचायत राज अधिनियम जो बना है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण प्रति 5 वर्षों में होंगे, परिसीमन 10 वर्षों में होंगे और उन नियमों विधानों का उल्लंघन कर सरकार ताबड़तोड़ चुनाव कराना चाहती है। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अलावा आरक्षण का नियम, उसमें भी स्पष्ट प्रावधान लिखे हैं और 73वां संशोधन संविधान का 1992 का, उसमें भी स्पष्ट प्रावधान है, स्पष्ट निर्देश है कि आरक्षण होना चाहिए। एक बार जो चक्रानुक्रम पद्धति होती है उसमें एक बार पिछड़ा वर्ग को मौका मिला, फिर सामान्य वर्ग को मिलेगा, फिर महिला को मिलेगा। महिलाओं का आरक्षण कोटी से होता है। इस तरह के जो नियम बने हैं उन नियमों के सीधे सीधे उल्लंघन है, चाहे वो पंचायत राज अधिनियम 1923 हो, निर्वाचन नियम 1925 हो और इसके अतिरिक्त कांग्रेस सरकार ने जो परिसीमन करके आरक्षण किया गया था उसको निरस्त करते हुए पूर्व वर्षों के आरक्षण को मान्य कर निर्वाचन की तारीख ताबड़तोड़ घोषित कर और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। केवल आरक्षण नियम के अनुसार कर रहे हैं तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कर रहे हैं, जनपद अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी होना चाहिए, पंचायत के सरपंच की कुर्सी के लिए भी होना चाहिए, पंचों के लिए भी होना चाहिए। इस तरह से ये पूरी तरह से नियमों विधानों के विपरीत है और कांग्रेस पार्टी इसमें कोर्ट में गई है और निश्चित तौर पर कोर्ट में न्याय होगा, ऐसी उम्मीद है। मजबूत हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर 20 फरवरी को महाकाल मंदिर से ध्वज यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा कन्याकुमारी तक जाएगी। उज्जैन महाकाल मानव सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु मां कंचन गिरी महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज, अध्यक्ष जानकी सेना संगठन, उपस्थित आचार्य वासुदेव शास्त्री ने कहा, एक मजबूत हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर महाकाल मंदिर उज्जैन नगरी से 20 फरवरी को ध्वज यात्रा प्रारंभ की जाएगी। इस ध्वज यात्रा का मकसद भारत को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है। ध्वज यात्रा उज्जैन महानगरी से प्रारंभ होगी और कन्याकुमारी तक यह ध्वज यात्रा चलती ही रहेगी जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा। गुरु मां कंचन गिरी जी का कहना है, जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक वह निरंतर यात्रा जगह जगह पर करती रहेंगी। महामंडलेश्वर साध्वी कंचन गिरी ने कहा, मैंने उत्तर प्रदेश से श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के लोगों से आग्रह किया कि वे संविधान के अनुसार चले। देश हम सबका है। भारत में रहकर दूसरे देश के नारे लगाना अच्छी बात नहीं है। साध्वी ने कहा कि देश में रहने वालों की एकता और अखंडता को बिखरने न दे। मैं यहाँ यह भी संदेश देने आई हूँ कि अपने घर में मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन नहीं मनाए, बल्कि दीप प्रज्वलित कर और तिलक निकालकर जन्मदिन मनाए। शुभ कार्य में सुंदर कांड, भजन, कीर्तन या रामायण पढ़कर शुरुआत करे। साध्वी कंचन गिरी जी महाराज का कहना है, मैंने राज ठाकरे से मुलाकात कर हिंदू राष्ट्र बनाने पर चर्चा की थी। हम दोनों के बीच सहमति बनी थी और इसी के तहत श्रीनगर के लाल चौक पर ध्वज फहराया था। क्योंकि पूरे देश से जब आवाज़ उठेगी तो इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता कि कितने लोग एकत्रित होंगे इसमें।
अरबों की संख्या में लोग रहेंगे इसमें। इसमें संत के आम लोग भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, संत भी, आम लोग भी, जो भी हिंदू राष्ट्र के लिए शुभचिंतक हैं इस देश के लिए, वो सभी लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। किस स्थान से मंदिर से समापन कहाँ पर होगा? यात्रा जाएगी कहाँ पर? कन्याकुमारी में जाकर के। क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास। हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। जब तक सनातन परंपराओं का निर्वाह पूरे देश में नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हिंदू संगठन हैं, अखाड़ा परिषद है, संत सुरक्षा मिशन है और जानकी संगठन है, सभी मिलकर, सभी अयोध्या के संत महात्मा मिलकर एक ही आवाज़ के साथ हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए ये भगवा यात्रा में सभी सम्मिलित होंगे। और 20 फरवरी को ये दिन निश्चित किया गया है। 20 फरवरी के दिन महाकाल बाबा के प्रांगण से भगवा यात्रा प्रारंभ होगी जो कन्याकुमारी तक जाएगी। क्या नाम है आपका? महंत विष्णुदास, दिगंबर अखाड़ा। फरवरी को हमने निश्चित किया है, अगर कोरोना बिल्कुल नहीं रहेगा तो हम 20 फरवरी को निश्चित ही इस यात्रा को निकालेंगे। और हमारे साथ महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज हैं, शिवपुरी से आए हुए, और से सभी हम लोग मिलके इस कार्यक्रम को करेंगे और सारे संगठन हमारे साथ होगी। किस लिए निकाल रहे हैं इस यात्रा? हिंदू राष्ट्र घोषित हो इसके लिए। देश भर में 3 दिन के लिए रेलवे रनिंग स्टाफ द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का असर उज्जैन में भी देखने को मिला है। स्टाफ सदस्य कहना है कि मांगे नहीं मानी गई, रेल रोको धरना प्रदर्शन करेंगे। देश भर में रेलवे रनिंग स्टाफ के करीब 1.5 लाख सदस्य अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 3 दिन के लिए स्टेशनों पर भूख हड़ताल किए धरना देने बैठे हैं, जिसका असर रतलाम रेल मंडल के उज्जैन स्टेशन पर भी देखने को मिला। उज्जैन स्टेशन और धरना देने बैठे सदस्यों ने हाथ में तख्ती लिए एनपीएस का विरोध किया, श्रमिक विरोध कानून का विरोध किया, अलारिस जिंदाबाद जैसे स्लोगन हाथ में लेकर नारेबाजी करते स्टाफ के सदस्य नजर आए। सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सभी पटरी और धरना देंगे और ट्रेन रोको प्रदर्शन करेंगे। रनिंग स्टाफ के सदस्य ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ का एक संगठन है, जिसने अपनी कई मांगों को लेकर स्टेशन पर धरना प्रदर्शन दिया है। मांग में नाइट ड्यूटी अलाउंस, ग्रेड पे, असिस्टेंट लोको पायलट का रिस्क भत्ता शुरू किया जाए, एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाए, ओवरवर्क चार्ज नहीं दिया जा रहा, वह अन्य कई मांग है जिसको लेकर 3 दिन की भूख हड़ताल देश के रनिंग स्टाफ सदस्य कर रहे हैं। मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में पटरी पर धरना देंगे, ट्रेन रोकेंगे। ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो पूरे भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ का संगठन है, उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे देश में, आज पूरे देश की विभिन्न लॉबी, पूरे जोन में और DRM ऑफिस में यह धरना प्रदर्शन रखा है। इसमें हमारी बहुत सी मुख्य मांगे हैं, जैसे अभी 13,600 से ऊपर नाइट ड्यूटी बंद कर दी है, 13,600 से ऊपर नाइट ड्यूटी को चालू किया जाए, लोको पायलट को ग्रेड पे 4200 रखा है, शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब सीनियर सेंटर से लेकर राजधानी ड्राइवर तक सबका ग्रेड पे 4200 है। हमारी मांग है कि विभिन्न लोको पायलट, पैसेंजर, गुड्स, पेन एक्सप्रेस ड्राइवर सभी का ग्रेड पे अलग अलग हो। असिस्टेंट लोको पायलट, एक ही इंजन पर ड्राइवर भी रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट भी रहता है, परंतु लोको पायलट को रिस्क भत्ता दिया जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट को रिस्क भत्ता नहीं दिया जाता। तो हमारी मांग है कि असिस्टेंट लोको पायलट को भी रिस्क भत्ता दिया जाए। और साथ में ये एनपीएस, मुख्य मुद्दा जो हमारा एनपीएस 2004 के बाद सरकार ने ओपीएस को बंद करके एनपीएस चालू की है। हमारी मांग है कि एनपीएस को बंद कर पुनः पुरानी पेंशन योजना को चालू किया जाए। और रनिंग, अभी ये क्रैक गाड़ी को संचालन किया जा रहा है, और आवर्स ड्यूटी कराई जा रही है और रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं बहुत सारी मांगे हैं, उन्हीं को लेकर ये पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने लोको पायलट है पूरे देश में 1.25 लाख के लगभग रनिंग स्टाफ है। तो पूरे देश के जितनी भी लॉबी हैं, जितने भी डिवीज़न है, डिवीज़न की सभी लॉबियों पे ये 3 दिन का धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल रखी गई है, जो दिनांक 7 से शुरू हुई है। 7, 8, 9 को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये भूख हड़ताल रहेगी। और हमारी मांगों को लेकर हम सारा रनिंग स्टाफ प्रदर्शन करेगा। और यदि हम मांगी नहीं गई तो आगे और भी हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। और अंत में रेल का चक्का जाम करने भी किया जा सकता है यदि हमारी मांगे नहीं मांगी।
फिर तोड़ी खिड़की, काटे कैमरों के तार। लाखों का माल चुराने के बाद कार भी ले भागे चोर। परिवार नींद से जगा तो बाहर से बंद मिले दरवाजे। 24 घंटे में सोमवार मंगलवार रात चोरों ने दूसरी बार सेठिंगा क्षेत्र में धावा बोला। इस बार भी खिड़की की ग्रिल तोड़ी गई। लाखों का माल चुराने के बाद घर के बाहर खड़ी कार भी लेकर भाग निकले। 2 दिन में तीसरी वारदात और 2 प्रयास होने पर पुलिस ने सरगर्मी से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ठंड बने के साथ चोर पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। परिवार के घरों में होने के बाद भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार मंगलवार रात फिर चोर सेठिंगा क्षेत्र में पहुंचे और साईनाथ कॉलोनी में रहने वाले व्यापारी सचिन पिता मिश्रीलाल पाटीदार के 3 मंजिला मकान पर धावा बोला। सचिन अपने 2 भाइयों के परिवार के साथ मकान में रहते हैं। परिवार के 14 सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे। उसी दौरान खिड़की की ग्रिल काटकर बदमाश अंदर घुसे और 4 गोदरेज की अलमारी खंगालने के बाद 1 लाख रुपए नकद, 4 लाख कीमत के सोने चांदी से बने आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, भागते समय चोरों ने घर के बाहर खड़ी अल्टो कार भी चोरी कर ली। नींद से जागे तो बाहर से बंद थे दरवाजे। बताया जा रहा है कि परिवार सुबह नींद से जागता तो 2 भाइयों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। मां सुमन पाटीदार नींद से जागी तो खिड़की खुली देखी, पास जाने पर जाली उखड़ी हुई थी। उन्होंने परिवार को जगाया। कमरों में 4 अलमारी खुली हुई थी और सामान बिखरा हुआ था। घर में चोरी की सूचना माधवनगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के साथ पहुंची। 24 घंटे पहले 2 मकानों में हुई थी वारदात। साईनाथ कॉलोनी में हुई वारदात से पहले दोनों चोरों ने रविवार सोमवार रात 3 बजे सेठिंगा में रहने वाले राकेश शर्मा और उसके बाद अरिहंत विक्रमनगर में रहने वाले दिलीप सामक के घर लाखों की वारदात खिड़की तोड़कर की थी। बदमाश रमेश शर्मा की कार चुराना चाहते थे। उन्होंने चाबी चुरा ली थी, लेकिन दूसरी वारदात करते समय चाबी दिलीप सामक के घर में छूट गई थी। वारदात से पहले कैमरे में हुए कैद। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसी प्रेमनारायण पाटीदार के यहां लगे कैमरों के फुटेज खंगाले। इस दौरान सामने आया कि चोरों ने तार काट दिए थे, लेकिन उससे पहले 2 बदमाश बाउंड्री वॉल कूदकर छत पर चढ़ते समय कैमरे में कैद हो गए थे। वारदात से पहले मकान सूना था, परिवार शादी में गया था। रात 12 बजे लौटा, तब तक सब ठीक था। परिवार के सोते ही दोनों ने वारदात को अंजाम दे दिया। मोतीनगर में टूटा मकान का ताला। सोमवार मंगलवार रात चोरों ने जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के मोतीनगर पिपलीनाका पर रहने वाले सचिन पिता कमल सिंह सिसोदिया के मकान का ताला तोड़ दिया। चोर 20,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण ले गए। सचिन प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वह परिवार के साथ 5 दिसंबर को पैतृक गांव सांवेर गया था। मंगलवार सुबह पड़ोसी ने मकान का ताला टूटा होने की सूचना उसे मोबाइल पर दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। किस प्रकार से घटना हुई, कितना लगभग सामान गया है, कैसे लोग चोरों ने एंटर किया? मैं गांव पे था। सुबह मुझे छोटे वाले भाई ने बताया, 11:30-12 बजे में आया। फिर यहाँ हमने देखा तो पुलिस ने पूरी सारी तजवीज़ की है यहाँ पे। और घटना के समय ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 लोग थे। ऊपर छत से उनने एंटर किया है। छत के बाद नीचे चढ़ाव से, हमारे लोहे का जो चढ़ाव है उससे नीचे उतर के आए। फिर जो एक खिड़की, भगवान वाली खिड़की जो थी, उसकी ग्रिल उनने निकाली है और ग्रिल से वो अंदर एंटर हुए। और उसके बाद दरवाज़ा अंदर से खोलने के बाद जो भी 2-3 लोग थे, उन्होंने जो है तीनों रूम में जो अलग अलग अलमारियां रखी थी, जिसमें हमारे बड़ी मम्मी के जो है गहने भी थे, नकदी भी थे, वो सारा उनने समेटा है। और करीबन 1.5-2 किलो की करीब चांदी थी और 2 से 3 तोला जो भी सोना गया है। अभी और बहुओं से बात करना है। अभी छोटे वाला भाई हमारा एक महाराष्ट्र गया हुआ है बिजनेस के सिलसिले में, उसकी भी अलमारी का उनने गोदरेज का ताला तोड़ के उसमें से भी सामान ले गए हैं। सब परिवार वाले बैठ के जो है पूरा उसमें से सामान जमाएंगे तब जाके पता चलेगा। और कार भी किस तरीके से चोरी की उन्होंने? बस वो सारा सामान जो है ले जाने के बाद बाहर इधर गलियारे में आए थे तो बाइक की चाबी भी अंदर रखी थी, कार की भी रखी थी। उनने बाइक की भी चाबी पहले बाइक में लगाई, एक चाबी हमारी बाइक में लगी हुई मिली, जो कि हम हमेशा नहीं रखते हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक खबर।